नवीन प्रकाश और आप देख रहे हैं NTV बिहार झारखंड। आज हमारे साथ है आज्ञाओं के MLA, जिनका दूसरा नाम है गरीबों का मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। कोरोना काल से लेकर अभी तक देखा जाए तो कोई भी MLA सदर अस्पताल में नहीं बैठे रहते हैं अपने जनता के लिए या किसी के लिए। किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए उस पर ये दमखम से भाग लेते हैं। आइए हम जाने हैं कि आज्ञाओं विधानसभा का क्या स्थिति है और कितना शिक्षा का अभाव है और स्वास्थ्य में कितना दुरुस्ती है। मैंने शिक्षा पे सवाल करा, स्वास्थ्य पे सवाल करा, आज्ञाओं विधानसभा की हमारे विधानसभा समेत ये बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई का माहौल, क्योंकि बिहार में तकरीबन 4 लाख टीचर्स के पोस्ट वैकेंसी, ये पुराने पोस्ट बिहार के स्कूल बिना शिक्षक के चल रहे हैं। इसका मतलब ही है कि पढ़ाई नहीं हो रही है। हाई स्कूलों में खास करके 9th और 10th क्लास में उपस्थिति मात्र 20 से 25% रह गई है, अधिकतम बता रहे हैं। हमारे क्षेत्र के स्कूलों में भी और पूरे जिले के स्कूलों में यही दशा है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए स्कूलों में, लाइब्रेरी होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, इस सबका कोई नाम निशान नहीं है। खेल कूद का भी सांस्कृतिक माहौल भी स्कूल में बिल्कुल समाप्त हो गया है। यहाँ तक कि लड़कियों के लिए शौचालय तक नहीं है। कई स्कूलों में बच्चों के लिए पीने की पानी तक नहीं है। और आज भी मिडिल स्कूल के बच्चे बेंच तक नहीं है। तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग बिहार विधानसभा में सवाल उठा रहे हैं। कॉमन स्कूल सिस्टम की सिफारिश बिहार में लागू की चाहिए और बिहार में जो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, उस पर रोक लगे। और बिहार सरकार स्ट्रॉन्गली डिमांड करना है कि अविलंब बिना देर किए रातों रात टीचर की बहाली सरकार। एक बात बताइए, अभी आप सत्ता में हैं, सरकार में भी है, सब चीज़ आपकी इंस्टीट्यूट है, फिर ऐसा क्यों? ये तो पहले हमारी शिक्षा का मित्र सरकार है, स्थिति बदहाल थी, लेकिन अब आप MLA हो गए हैं, उसमें सुधार होनी चाहिए। MLA टीचर की बहाली नहीं कर रहा है, टीचर की बहाली का सवाल कर सकते हैं। हाँ, MLA बजट नहीं जाता ना, बजट एजुकेशन के बिल्कुल स्कूलों की शिक्षा को सुधार, सरकार को शिक्षक को बहाली करने अभी लगातार अभ्यर्थना दे रहे हैं। हम लोग लगातार सबसे मुखर आवाज़ रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों के सबसे मुखर आवाज़ रहे हैं। या विधानसभा में पिछले लगातार अभी जितने भी सत्र चले हैं, हर सत्र में टीचर्स के इशू उठे हैं। कोशिश है हमारे क्षेत्र में अस्पताल में सुधार हो। अब जिला अस्पताल देख लीजिए, यहाँ भी हम लोग कोशिश लगातार करते हैं। आउटसोर्सिंग होता है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड केवल डिलीवरी के लिए होता है, केवल प्रेगनेंट वुमेन के लिए अल्ट्रासाउंड। यहाँ पे जितने भी टेस्ट होते हैं, टेस्ट के लिए कम पैसे लगते हैं। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या आउटसोर्सिंग से किया जा रहा है। अभी हम लोग विधानसभा में जो क्वेश्चन डाले, जो स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट है बच्चों के लिए, मतलब 25 बेड का नवजात शिशु के लिए, यहाँ जो SMCY है, SMCU, ये मात्र 25 बेड का हमने विधानसभा में क्वेश्चन डाला है। कम से कम 100 बेड हो। और यहाँ किशोर के लिए पेडियाट्रिक मतलब बाल चिकित्सा यूनिट जिला के अस्पताल में नहीं है। ना ICU है, ना ब्लड बैंक समृद्ध, और नहीं यहाँ पे हड्डी की ऊटी है, ना आँख की ऊटी है। तो हड्डी की, आँख की, दांत के ऑपरेशन यहाँ पे नहीं होते हैं। तो प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को जाना पड़ता है, खास करके गरीब मरीजों के हाथ पैर का ऑपरेशन नहीं हो पाता है, उनके टेढ़े ये इसलिए जिला अस्पताल हो या ब्लॉक मुख्यालय में जो अस्पताल हैं, वहाँ पे गाइनकोलॉजिस्ट नहीं है, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, नर्सेज के सहारे वहाँ पे डिलीवरी कराई जाती है। तो ये हालत है। मेडिसिन का संकट है, अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, एक्सरे नहीं होता है। ये ब्लड चेकअप ब्लॉक लेवल के जो अस्पताल है, जो कम्युनिटी सेंटर है, जैसे चतुर्ली में, सिगड़हनी में, यहाँ नहीं होता है। हमारी कोशिश लगातार है। हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा जो पार्टी है, माले RYA, और हम एक प्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। शिक्षा स्वास्थ्य पे हम लोग काम कर रहे हैं। नौजवानों को रोजगार मिले,
ये जो सरकार के वादे थे, जिनकी सरकार भी 20 लाख बोली थी, ये हमारे जो अभी सीएम साहब हैं, इन्हीं 10 लाख हम लोग के साथ हैं जो बोला गया था। तो जो बिहार के नौजवानों से वादे किए गए हैं, उन वायदों को पूरा किया जाए। बिहार के नौजवानों की आकांक्षा है, उनका जो सपना है वो सपना साकार हो, उनको सरकारी नौकरी मिले। और जो आशा करता है रसोईया है, उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और बिहार में भाजपा की जो सांप्रदायिक खेती करनी चाहती है, यहाँ बिहार की जो सरजमी है वो सांप्रदायिक नहीं है। यह बिहार की ज़मीन 1857 का, यह बिहार की सरजमी है। 1942 की संपूर्ण क्रांति की ये ज़मीन है। आज़ादी के आंदोलन में यहाँ से बिहार के बेटे शहीद हुए हैं, शहादतें की है। रामदेव राम की ये बिहार है। तो बीजेपी के खिलाफ हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी जब से आई है, जब से डेमोक्रेसी पर, जब से कॉन्स्टिट्यूशन पर, जब से निर्देशन पे, जब से तमाम तरह की जो बोलने की आज़ादी है, विरोध करने की आज़ादी है, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है, राइट है, आज़ादी पर बीजेपी सरकार में हाईकोर्ट का एक जज साहब का स्टेटमेंट आया था, उस पर क्या कहेंगे? इस मामले में मामला था, हाँ, रिजर्वेशन में 11 आरक्षण वाले हैं क्या? नहीं, ये तो भी मतलब कि भाजपा का ये असर है कि कोर्ट में बैठा जज जो न्याय की कुर्सी पर बैठे, जो संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हैं, वो भी मनवादी सोच रखते हैं। इसकी कड़ी हम निंदा करते हैं, उस जज पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये प्रतिभा मतलब जो रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन की वजह से कोई केवल नौकरी मिल जाता है, बाकी से नहीं, बल्कि मौका मिले तो हर कोई दलित समाज के लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, जाते रहे। बाबा साहब ने संविधान लिखा। कॉलेजियम से तो खुद आते हैं। कॉलेजियम सिस्टम भी ये मोदी सरकार को मंजूर नहीं है, क्योंकि वो चाहती है कि न्यायपालिका बनकर कब्जा, इलेक्शन कमीशन पर कब्जा है। जैसे CBI हमारा खिलौना, जैसे तमाम देश के जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये बीजेपी की कब्जा कर रही है। तो न्यायपालिका पर भी उनकी कब्जा की साजिश और सियासत चल रही है। और ये मैं समझता हूँ कि आने वाला जो 2024 है, इस देश की जनता जमहूरियत चाहती है, इस देश में जनता संविधान चाहती है, न्याय चाहती है, इस देश के नौजवान नौकरी चाहते हैं, इस देश के जो महिलाएँ हैं वो महिलाएँ चाहती हैं। हमारे मेरा एक और सवाल आपसे, जो जहाँ है वही है, कितना नेता आए गए, MLA हुए, MP हुए, जो भी MLA से हम उस समाज की बात करते हैं। जैसे कि हम लोग मुस्टोली होता है, एजुकेशन में मानिए या किसी भी क्षेत्र में जानिए, वो वहीं का वहीं है, वो डेवलप नहीं होता। नवीन जी, हमारे क्षेत्र में 59 मुसहर टोलियाँ हैं, और हमने देखा कि 25 साल के राज में मुसहर टोलियों में यानी मांझी टोलों में एक ठेला तक नहीं है। वहाँ विकास की रोशनी नहीं पहुँची है। मतलब गरीबों की गलियाँ, मांझी टोलों की गलियाँ गलीजी रह गई, नरकी रह गई, और अमीरों की गलियाँ गुलजार रह गई। तो अभी सबसे ज़्यादा हमने अभी 4 करोड़ रुपये अपने फंड से मैंने खर्चा किया है। 1 करोड़ हेल्थ को दिया है, 3 करोड़ जो क्षेत्र में खर्चा किया है अपना जो निजी फंड, उस 3 करोड़ में 1.5 करोड़ प्लस हमने मांझी टोलों और सभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 5 साल के कार्यकाल में हमारे सभी मांझी टोला की गलियाँ गुलजार हो जाए, उनके आंगन भी गुलजार हो। ये सब ठीक है, बट एजुकेशन के मामले में वो वहीं का वहीं है, आज से नहीं, जर्जर स्कूल है, जर्जर स्कूल है। सही बात है, वो लोग स्कूल तक पहुँचते भी नहीं, आगे उनको कैसे कर सकते? इसलिए समाज जिम्मेवार है। ये जो समाज बहुत्ववादी समाज रहा, सामंती समाज रहा, इसलिए कई तबके शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े रहे। शिक्षा लेने को अधिकारी और खासकर जो मांझी टोला के लोग, मांझी टोला के लैंड का सवाल है, उनके हेल्थ का सवाल है, पोषण, उनके बच्चे, उनकी बच्चियाँ, उनकी महिलाएँ, आधे खून की कमी के रोग, एनीमिया, पेट में मांझी टोला के लिए सब काम किया है। इसमें आप अपना रुचि मैं रखता हूँ, रुचि रखता हूँ। और हमारा जो विकास शुरू हुआ है ये मांझी टोलों से शुरू हुआ।
कितना परसेंटेज आपने काम कर दिया? अभी तो कितना बाकी 3 करोड़ में 1.5 करोड़ दिया हूँ और हमारी कोशिश है कि हमारे कार्यकाल में सभी मुसहर टोलियाँ मानसिक टोले की गलियाँ गुलजार हो जाए, उनके आंगन भी गुलजार हो जाए और उनको राशन कार्ड मिले। उनके पास आवासीय ज़मीन नहीं है, जिससे देखिए सेमराओं में 3 मांझी टोला है, हमारे तकरीबन 45,000 रुपये वहाँ दिया। खिरखिरी मांझी टोला है, वहाँ भी करीब 14-15 लाख रुपया हमने दिया है, रास्ता बना है गरीब में। अभी पवार मांझी टोला में काम लगने वाला है, खनेट मांझी टोला में काम लगने वाला है, बसौर मांझी टोला में काम लगने वाला है। तो इस तरीके से हमने लगातार मांझी टोलों में, गरीब टोलों में हमारा मंदिर। ये सब तो ठीक है, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन ये बताइए एजुकेशन से तो वो लोग स्कूल में नहीं जा पाते। बिल्कुल, देखिए उनके भीतर भी और जागरूकता समाज आई की है। नहीं बात कर रहे हैं, बिल्कुल। और समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन बिल्कुल। वही एक ऐसा बिल्कुल। समाज है कि आज तक ये- उसी पैदान से है बिल्कुल। और वादे होते हैं, लेकिन वादा तो देखिए उनके वादा रह अंदर भी जाता है। जागरूकता आई है और असल में गरीबी की मार सबसे बड़ा है। उनकी पास न जमीन है न कोई मंजिल है, लोग कमाते हैं खाते हैं और उनके बच्चे स्कूली परिवार को चलाने के लिए बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं, उनके लिए विशेष काम करते हैं। आपके आने से जब अगियाओं बच्चे विधानसभा के के लोग बच्चे ड्रॉप आउट ना करें, इसके लिए हम सबको एक विशेष कोशिश करना होगा और हमारी रुचि है कि विशेष कोशिश करें। आपके आने से अगियाओं विधानसभा के लोग एक विधायक वो चीज़ देखने को अगर मिलता है। गरीब अगर ठीक है, तो आपको देख के उम्मीद की नई किरण उठती है, क्योंकि अगियाओं बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, मुसहर टोली वैसी ही रहा, अभी बड़ा मांझी टोला हाँ। काम करने वाला है और हमारी हमने तो कहा कि 59 मांझी टोला और 59 मैंने 60 मांझी टोला हमारा काम होगा, राशन के लिए भी काम होगा, शिक्षा की असल मामला है उनके बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं, वो गरीब है तो वो कमाएंगे नहीं तो उनका फिट नहीं चलेगा। सरकार तो बहुत सुविधा दे रही है। क्या सुविधा, मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है, वो सबसे ज़्यादा जेल में है अभी। आप MLA हैं, आप अगर ये बात कहिएगा तो कभी कौन करेगा? नहीं देखिए आप सब कुछ नहीं लेकिन सही बात है, नहीं होता है, लेकिन वो लोग को उम्मीद है लेकिन ना। सरकार से हम लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं। अभी झूरा मांझी टोला के अस्कूल के सवाल पावना में पावना कन्या मध्य विद्यालय के साथ साथ वो जो बिसोलिया मांझी टोला है उसके लिए स्कूल नया है विधानसभा में भी करुणा मांझी टोला का नया है। तो हाँ अभी करवासी मांझी टोला का काम हुआ है, तो ऐसे बहुत काम हुए, इसलिए लगातार याद रखें। चलेंगे हम लोग, देखेंगे बिल्कुल। क्या काम हुआ है जहाँ भी है। हम चाहते हैं कि आप सब हम लोगों की आलोचना करें और आलोचना के साथ साथ हम लोग बताएं। ये थे MLA विधायक अगियाओं से मनोज मंजे, हमेशा खड़े रहते हैं। चलेंगे इनके विधानसभा, देखेंगे क्या काम हुआ है और कितना डेवलप हुआ है। जिस समाज की हमने बात करा उसको चल के देखेंगे, फिर अगले कड़ी में अगले कस्बे में मुलाकात होगी। तब तक के लिए चलिए, जय हिंद।